So I don't know how many of you have noticed, but Kiara Advani looked absolutely gorgeous in this Maybelline New York lipstick ad. So let's just recreate this gorgeous makeup look together. So starting off with moisturizing and priming our face, I'm gonna use Bobbi Brown's moisturizer. So this works as a primer also. Taking little bit on my finger, I'm gonna apply it straight away on the face. This is so good. I just completely love it. If you haven't invested in this yet, then please do. It is such an amazing product. Now it's time to color correct our dark circles and pigmentation. Although I have clear skin, मेरे को इतने कोई dark circles भी नहीं है, ना pigmentation है face पे, ना acne है. तो मैंने थोड़ा सा अंडर द आई लगाया है, अराउंड द माउथ लगाया है. सो दिस कलर करेक्टर इट्स बेसिकली कंसीलर बट इन अ डार्कर शेड. तो ये फॉरएवर 52 ब्रांड का है. इसको मैंने बहुत अच्छे से लगाया है और इसको एक कंसीलर ब्रश की हेल्प से बहुत अच्छे से हम इसको ब्लेंड कर देंगे. आपकी ब्लेंडिंग गेम, आपकी टेक्निक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको एक फ्लॉलेस बेस को अचीव करना है. तो आप अगर देखो तो मैं बहुत लाइट हैंड से ही इसको ब्लेंड कर रही हूँ. आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना होता. लाइट हैंड से हम इसको ब्लेंड करेंगे एंड टेक गुड टाइम टू ब्लेंड योर प्रोडक्ट, ताकि वो एक आपकी स्किन में इमर्ज हो जाए और एक आपको फ्लॉलेस लुक दे. ऐसा ना लगे कि आपने लेयर्स पे लेयर्स अपने फेस पे लगा रखी हैं. नाउ टेकिंग अ वेट ब्यूटी ब्लेंडर, जहाँ जहाँ मैंने ब्रश चलाया था वहीं पर मैं डैप टैप मोशन में इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी, ताकि हमारे ब्रिसल्स की जो भी हार्श लाइंस होंगी वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगी. अब मैंने कंसीलर लिया है जो मेरी स्किन टोन से एकदम मैच करता है, और जहाँ जहाँ मैंने कलर करेक्शन करी है वहाँ पे मैंने इस कंसीलर को लगा दिया है. ये स्टेप करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारा मेकअप बाद में ऐशी ना लगे, ग्रेश ना लगे. बहुत बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि मैम हमने मेकअप में तो सब कुछ करा था, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करे थे, लेकिन तब भी हमारा मेकअप बहुत ज़्यादा ऐशी लग रहा था, बहुत ज़्यादा ग्रे पड़ गया था. वो इसलिए पड़ता है, अगर आप कलर करेक्शन के बाद कंसीलर नहीं लगाओगे अपने स्किन टोन से मैचिंग, तो आपका मेकअप ग्रे पड़ेगा ही पड़ेगा. दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ आपका मेकअप ऑक्सीडाइज करेगा 110%. अब कंसीलर को हम बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करेंगे. टाइम लेके आप ब्लेंड करिए, आराम से ब्लेंड करिए, कोई जल्दी नहीं है. आपकी ट्रेन नहीं छूट रही है. आपकी ब्लेंडिंग गेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आपका मेकअप फ्लॉलेस दिखेगा. और ऐसी ही टेक्निक्स अगर आपको सीखनी है, आपको ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स सीखनी है, तो यू कैन जॉइन आवर मेकअप क्लास, जो कि हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों कंडक्ट करते हैं. आप हमें जो भी स्क्रीन पे नंबर मेंशन्ड है ऊपर, आप उस पर हमें कांटेक्ट करिए, हमें आप मैसेज ड्रॉप करिए. माय टीम विल डेफिनेटली रिवर्ट यू और आपको सारी डिटेल्स शेयर कर देंगे. और जो बच्चे दिल्ली के बाहर रहते हैं उनके लिए हम ऑफलाइन क्लास भी कंडक्ट करते हैं, ताकि आप इजीली घर बैठे बैठे सीख सकें. नाउ टेकिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर, मैंने बहुत ही अच्छे से जहाँ जहाँ ब्रश लगाया था वहाँ पे उसको ब्लेंड कर दिया है. ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब जब आप ब्रश यूज़ करोगे तब तक आपको ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना ही है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फाउंडेशन पार्ट. मैंने यूज़ करा है वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन. गाइस ये फाउंडेशन बहुत अच्छा है. ठीक है, बिल्डेबल कवरेज है. मेरे स्किन पे ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ कुछ भी ऐसा नहीं है. बहुत ही फ्लॉलेस स्किन है मेरी. तो मैंने ये लाइट वेट फाउंडेशन यूज़ करा है. और देखो मैंने इसको अपने बैक ऑफ द हैंड पे लिया है, थोड़ा सा वार्म अप करा है, और अपनी फिंगर्स की हेल्प से ही मैं इसको अच्छे से लगा रही हूँ. मेक श्योर आपके हैंड्स अच्छे से सैनिटाइज्ड हो, वॉश्ड हो, तभी आप अपना हैंड यूज़ करेंगे अपने फेस पे. अदरवाइज़ यूज़ अ ब्रश ओनली. अब मैंने फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड करा है. अगर आप देखो तो ये बहुत ही अच्छे से और सीमलेसली ब्लेंड कर रहा है हमारे फाउंडेशन को, क्योंकि हमारी स्किन प्रेप भी अच्छा है. हमने जिस तरीके से फाउंडेशन अप्लाई करा है वो टेक्निक हमारी अच्छी है. हमने फाउंडेशन को वार्म करके अप्लाई करा है. तो ये सारी चीज़ें आपको हमारी एकेडमी में सिखाई जाएगी, स्क्रैप से सिखाई जाएगी. जो भी एमेच्योर लोग हैं, जिनको बिल्कुल भी मेकअप की नॉलेज नहीं है, उनको पूरी नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी. स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरी टीम आपको बिल्कुल रिवर्ट करेगी. आपको हेयर स्टाइलिंग भी सिखाएंगे हम, आपका पोर्टफोलियो शूट भी होगा. आपको ड्रग स्टोर से लेके हाई एंड प्रोडक्ट सबकी नॉलेज दी जाएगी कि आपको अपनी वैनिटी में क्या क्या रखना चाहिए.
तो मैंने अपने पूरे फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लुक लग रहा है। अगर आप देखो तो एकदम ही स्किन लग रहा है, कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने कुछ लेयर्स लगाई हैं अपने फेस पे या नहीं। अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरे फेस को ब्लेंड कर देना है, क्योंकि पूरे फेस पे ही हमने ब्रश चलाया है। तो कोई भी ब्रश की जो है हार्श लाइंस नहीं रहनी चाहिए आपके मेकअप में, आपके फेस पे, इसलिए हम ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करते हैं। और हमारा ब्यूटी ब्लेंडर बहुत वेट भी नहीं होना चाहिए। तो एक कंसिस्टेंसी होती है जिस कंसिस्टेंसी पे हम ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करते हैं। अब मैंने अपने ऊपर एयर ब्रश मेकअप को यूज़ करा है। अगर आप मेरी एकेडमी ज्वाइन करोगे तो आपको एयर ब्रश टेक्निक्स, एयर ब्रश में कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, सब कुछ सिखाया जाएगा। एक डिस्टेंस से एयर ब्रश मेकअप को करा जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। और एयर ब्रश मेकअप से एकदम ही क्रैकलेस मेकअप होता है, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आएंगे आपके मेकअप पे। बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड वाटर प्रूफ भी होता है, ट्रांसफर प्रूफ भी होता है। तो एकदम आपको फेस ऐसा लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरल, एकदम ही हैवी फेस नहीं आपको फील होगा। तो बहुत अच्छे से मैंने इसको अपने फेस पे लगा लिया है। मशीन चलाने की भी टेक्निक होती है, आपको कब ट्रिगर दबाना है, कब नहीं दबाना है। तो बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लुक लग रहा है। अगर आपने देखा हो तो मैंने सबसे पहले कलर करेक्शन करी थी, फिर मैंने कंसीलर लगाया था, फिर मैंने फाउंडेशन लगाया, फिर मैंने एयर ब्रश मेकअप करा अपना। तब भी मेरा फेस एकदम ही फ्लॉलेस, एकदम ही कैनवस लग रहा है। एकदम ऐसा नहीं लग रहा कि उस पर मैंने बहुत ही ज़्यादा लेयर्स थोप दी हों या फिर बहुत वाइट मेरा फेस लग रहा हो। एकदम स्किन लाइक फिनिश ही लग रही है। तो यही सारी टेक्निक्स होती है जो ओवर द ईयर्स मैंने खुद सीखी हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी सीखें। जो मेरे से सर्टिफाइड हुए हैं अभी तक, दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट उनको मिला है। So airbrush foundation is self drying, so this will dry out and our skin looks absolutely flawless right now. I think the camera cannot justify it, but this looks absolutely flawless. Now it's time for highlighting. मैंने highlighting कम से कम नहीं तो 4 मिनट्स बाद स्टार्ट करी है, क्योंकि airbrush मेकअप सेल्फ ड्राइंग है, तो उसको अच्छे से ड्राई होने दो, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी टेक्निक्स है जो लोगों को नहीं पता होती, और ये हमारी एकेडमी में सिखाई जाती है। तो मैंने टू फेस्ड का ही हाइलाइटिंग शेड लिया है, और जहाँ जहाँ मेरे को हाईलाइट करना था अपने फेस पे, जो मेरे को फीचर्स अपने उठाने थे, वो है फोरहेड, अंडर द आईज़, अराउंड द माउथ एंड ब्रिज ऑफ द नोज़। वहाँ पे मैंने इसको अच्छे से बहुत ही थोड़े अमाउंट में इसको लगाया, क्योंकि बहुत हाई कवरेज कंसीलर है ये। और सेम ब्रश जिससे मैंने कलर करेक्शन को ब्लेंड करा था, उसके बाद कंसीलर भी ब्लेंड करा था, उससे मैं हाईलाइटिंग शेड भी ब्लेंड कर रही हूँ। सो आई हैव नॉट यूज्ड एनी अदर ब्रश। तो मुझे नहीं समझ में आता कि लोग 3-4 ब्रश कैसे रख लेते हैं, इतना मैसअप अपनी टेबल को कैसे कर लेते हैं। आई थिंक एक ही ब्रश की हेल्प से आप अपने पूरे फेस पे जो कलर करेक्शन है, हाइलाइटिंग है, कंसीलिंग है, इन सबको ब्लेंड कर सकते हैं। और अभी तक मैंने एक ही ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करा है, और सेम ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने कलर करेक्शन को भी ब्लेंड करा था, फाउंडेशन भी ब्लेंड करा है, कंसीलर भी ब्लेंड करा है, और अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ हाइलाइटिंग शेड ऑल्सो। तो हमें कोई इतने ब्यूटी ब्लेंडर्स रखने की नीड नहीं होती कि इसके लिए ये रख दो, इस पार्ट के लिए वो रख दो। कोई ज़रूरत नहीं है अपनी टेबल को मैसअप करने के लिए, क्योंकि जब हम ब्राइड्स करते हैं, जब हम क्लाइंट्स करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक ब्यूटी ब्लेंडर को ढूंढते फिरें और एक एक ब्यूटी ब्लेंडर उठा के हम उसको ब्लेंड करते रहें कि इस पार्ट के लिए ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर है, इससे ये करा। आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कई बार ऐसा हो जाएगा कि जिससे आपने ब्लश लगाया होगा वो उठा के आप अपने फाउंडेशन पे लगा दोगे और आपका मेकअप एकदम रेड हो जाएगा। Now after blending with the brush, now I am again taking a beauty blender. सेम ब्यूटी ब्लेंडर मैंने यूज़ करा है, कोई डिफरेंट यूज़ नहीं करा है। और इसको भी बहुत अच्छे से जहाँ जहाँ मैंने कंसील करा, हाईलाइट करा है, वहाँ पे अच्छे से इसको ब्लेंड कर दूँगी। और अभी भी आप देखो, इतनी लेयर्स लगाने के बाद भी आपको लग रहा है बहुत लेयर्स हैं, बट बहुत ही फाइन लेयर्स लगी हैं। बहुत ही छोटा छोटा अमाउंट इसमें हमने लगाया है, और तब भी हमारा फेस एकदम फ्लॉलेस लग रहा है। तो अब बहुत ही हम अच्छे से अपना टाइम लेंगे और अपने पूरे फेस को बहुत ही प्यार से अच्छे से ब्लेंड करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। ठीक है, नाउ इट्स टाइम फॉर क्रीम कॉन्टूर। अब मेरे को अपने फीचर्स को थोड़ा डिफाइन करना है, तो मैंने मैक का क्रीम कॉन्टूर यूज़ करा है। इट इज़ बेसिकली अ कलर करेक्टिंग पैलेट। बहुत ही फेमस पैलेट है, आप सबने देखी होगी मेरी बहुत वीडियोस में, और इसको बहुत से मेकअप आर्टिस्ट यूज़ भी करते हैं। बहुत ही सुंदर पैलेट है, बहुत ही बढ़िया है। क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें सारे। और इसको मैंने अपने चीक बोन्स पे अच्छे से डिफाइन करा है, अपनी नोज़ को कॉन्टूर करा है। अपने फोरहेड पे और जॉ लाइन पे मैं क्रीम कॉन्टूर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे फीचर्स ऑलरेडी शार्प हैं और मेरा फोरहेड कोई बहुत बड़ा भी नहीं है। तो एक कॉन्टूर ब्लश की हेल्प से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अपनी चीक बोन्स को देखो कैसे मैं अपर साइड पे हमें उसको ब्लेंड करना है, और जो कॉर्नर वाला एरिया है उसको अपनी हेयर लाइन में हमें मर्ज करना है। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ एकदम ऐसा लगेगा कि कोई पैच है आपके फेस पे और वो अच्छे से ब्लेंडेड भी नहीं लगेगा।
तो वैसे हमें अपने फेस को नहीं दिखाना है, सब कुछ ही ब्लेंडेड होना चाहिए, सारे फीचर्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने चाहिए, आपका मेकअप एकदम उभर के आना चाहिए। यही एक अच्छे आर्टिस्ट की कला होती है, यही आपको सीखनी है। तो सब कुछ ही अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम लगाएंगे अपने फेस पे पाउडर। ठीक है, मैंने सीधा स्टार्ट करा है लूज़ पाउडर से। अगर आपको लगता है कि आपके अंडर आइज़ पे क्रीसेस बन चुकी है तो सबसे पहले आपने ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर आप लोगे, और क्योंकि आइज़ के नीचे स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे से वर्क करता है, और अपनी लाइंस को अच्छे से ब्लेंड करोगे। मेरे यहाँ पे कोई लाइंस नहीं थी तो मैंने डायरेक्ट एक पाउडर लिया। पाउडर मैंने यूज़ करा है लॉरा मर्सियर का, आप हुडा ब्यूटी भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे पाउडर्स हैं बाहर मार्केट में, बहुत अच्छी फ्लाइन क्वालिटी भी है। तो आप शनैल का भी बहुत अच्छा पाउडर है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हर पाउडर का अलग अलग रोल है कि ड्राई स्किन पे अलग चलता है, ऑयली पे अलग चलता है। तो ये मैंने यूज़ करा है लॉरा मर्सियर का, सिंस इट इज़ वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन। जो इससे पहले वाला आता था ओल्डर पैकेजिंग में, वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो ज़्यादा ना फेस को मेरे ड्राई कर देता था। ऑल्दो इट इज़ फॉर ड्राई स्किन, पर वो मेरे फेस को ही बहुत ड्राई कर रहा था, बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन। तो ये जो न्यू पैकेजिंग आई है ये वाला बहुत ही अच्छा है, यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस आउट। तो ये मेरे फेस को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करता है। इसके बाद मैंने अपने फेस को पूरे अच्छे से सेट कर लिया है। बहुत ही मतलब फ़ाइन हमें पाउडर लगाना है अपने फेस पे, भर भर के नहीं लगाना है, उसकी भी एक टेक्निक होती है। अब बात आती है ब्लश लगाने की। तो मैंने यहाँ पे क्रीम ब्लश को नहीं यूज़ करा है। मेरे पास NYX की ब्लश पैलेट है, बहुत ही सुंदर पैलेट है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं। तो उसमें जो सबसे लाइट पिंक शेड था मैंने वो वाला उठा के अपने चीक्स पे लगाया, और मैंने अपने हायर पॉइंट्स ऑफ चीक्स पे लगाया है। मैंने अपने फेस को राउंडेड नहीं दिखाना, ठीक है। तो मैंने एक टेक्निक से अपने ब्लश को लगाया है बहुत अच्छे से, और देखो कितना अच्छे से वो निकल कर आया है। मैंने थोप के भी ब्लश नहीं लगाया है, नॉर्मल लगाया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आई मेकअप। मेरी आदत है पहले फेस मेकअप कर लूँ फिर मैं आई मेकअप कर लूँ। जब आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो जाते हो ना, और आपको लगता है कि आप बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करोगे, अगर आपके फेस पे ग्लिटर भी गिर जाए, यू नो हाउ टू रिमूव इट, तो लोग सबसे पहले प्रेफर करते हैं फेस मेकअप को करना, फिर वो आई मेकअप पे शिफ्ट करते हैं। आप बिगिनर हो, अगर आपका हाथ बहुत ज़्यादा साफ नहीं, अगर आपको डर लगता है कि आपके फेस पे फॉल आउट आ जाएंगे ग्लिटर्स वगैरह के या शेडो के, तो आप सबसे पहले आई मेकअप को ही करेंगे। तो अगेन मैंने अपनी आई लिड पे कंसीलर लगा लिया है, टू फेस्ड का ही लगाया था मैंने, और उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद पाउडर से लॉक करने के बाद मैंने सिर्फ 2 आई शेडो शेड्स यूज़ करे थे, क्योंकि कियारा अडवाणी का बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आई मेकअप लुक है। तो अपनी आईज़ पे आई शेडो को अच्छे से लगाने के बाद ब्लेंड करने के बाद मैंने लोअर लैश लाइन पे भी सेम आई शेडो कलर लिया है, वो लगाया है। और जो आई लाइनर है उन्होंने बिल्कुल भी ब्लैक या ऐसा कुछ यूज़ नहीं करा है, बहुत ही सॉफ्ट सा विंग निकल रहा है। तो मैंने लाइट ब्राउन शेड की हेल्प से बहुत ही सॉफ्ट विंग निकाला है। देन मैंने अपनी आईब्रोज़ को बहुत अच्छे से फिल करा है, डिफ़ाइन करा है एक लाइट ब्राउन कलर के आई शेडो की हेल्प से। बहुत ही ज़्यादा हमें थिक प्रोडक्ट को नहीं यूज़ करना है। एंड अपनी आईब्रो बोन को और इनर कॉर्नर ऑफ द आईज़ को अच्छे से हाइलाइटर की हेल्प से उसको डिफ़ाइन कर लिया है, बहुत ही अच्छा एक लुक क्रिएट करा है। नाउ मूव ऑन टू द लिप्स। उन्होंने रेड लिपस्टिक लगाई है विच इज़ काइंड ऑफ शाइनी, ठीक है। तो मैंने भी मैक का रूबी वो यूज़ करा है, उसको बहुत अच्छे से अपने लिप्स पे लगाया है। एंड ये मेरे पास एक कलर बार का रेड कलर का ग्लॉस पड़ा है, ये बहुत सुंदर है, और इससे मेरे लिप्स पे बहुत ज़्यादा शाइनी इफेक्ट भी आ गया है। लिप्स को हमें बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करना है, बहुत ज़्यादा ओवरलाइन ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंस उनके लिप्स भी बहुत ज़्यादा पतले हैं और मेरे लिप्स भी बहुत पतले हैं। तो मैंने एक नॉर्मल ही अपने लिप की जो नॉर्मल डेफिनेशन है वही यूज़ करी है। एंड में अपने फेस को मैंने सेट कर लिया फिक्सिंग स्प्रे की हेल्प से, एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, एंड आई विल कम अप विद अ लॉट ऑफ कंटेंट। अगर आपको मेकअप बुकिंग्स करवानी है अपने स्पेशल डे के लिए, आपको मेकअप बुकिंग्स करवानी है, और अगर आपको हमारी क्लास ज्वाइन करनी है, मेकअप सीखना है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करिए। आपको सारी इन्फॉर्मेशन उस पर दे दी जाएगी, आपको लोकेशन पे उस पर शेयर कर दी जाएगी। सो आई एम रैपिंग अप दिस वीडियो। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कुछ टेक्निक सीखी होंगी, कुछ ट्रिक्स सीखी होंगी कि हमें मेकअप कैसे करना चाहिए। एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।